है मानने वाला हो जाएगा, या फिर गांधी के सामने अगर कोई राजघाट पर नहीं जाकर सर झुका पाता है तो इसका मतलब वो कम गांधीयन नहीं हो जाता। बापू के जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर भी बहुत सारे देश के ज्यादातर लोग नहीं जा पाते राजघाट। इसका मतलब क्या वो कम गांधीयन है क्या, या कम जेपी वाले हैं? या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हमारा जो ऑफिस है वहां पर बहुत सारे लोग जो है उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर या जन्म दिवस पर नहीं पहुंच पाते हैं पार्टी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय। इसका यह मतलब नहीं है कि वो कम भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या इस विचारधारा को मानने वाले कम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ईगो का इशू बनाया जा रहा है और वो ईगो का इशू बिल्कुल गलत है। दूसरा, जेपी के मूल्यों पर चलते आप हैं नहीं। जेपी का पहला मूल्य था परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भर भर के कूट कूट के परिवारवाद है। जेपी का दूसरा मूल्य था कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, जिसके खिलाफ आंदोलन इतना बड़ा उन्होंने किया। भ्रष्टाचार भर भर के आपके पास है, आपकी पार्टी में आय से अधिक संपत्ति के केसेस आप पर लगे, तमाम तरह की चीजें हुई। जेपी का तीसरा सबसे बड़ा विचार यह है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय होना चाहिए। उस सामाजिक न्याय में आज कल ही इन्होंने 6 सीटें अनाउंस की है, 6 में से 5 परिवारवाद पर दे दी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जबरदस्ती एक विषय को इशू बनाया गया जहां पर हमें नेता की सिक्योरिटी के कंसर्न है, उस पर पहले तो मैं ये कहूं कि आपको अखिलेश जी की बहुत चिंता है, सांप बिच्छू ना काट जाए। अब इस वाली बात पर अजीज खान साहब या खुद अखिलेश यादव कितना भरोसा करेंगे मैं नहीं जानती हूँ, बहुत चिंता है आपको उनकी। लेकिन अजीज खान साहब, जो मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात यह है कि आप लोग बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ये शिवम का कहना है। 25 करोड़ लोगों की चिंता है हमें। अच्छा ठीक है, उन लोगों की चिंता है जो आपको समर्थन देते हैं और यूपी के लोगों की चिंता है। अब मुझे ये बताइए अजीज खान साहब, ये बात का बतंगड़ क्यों बनाया जा रहा है? पिछले साल भी यही हुआ था, दीवार फांद कर गए अखिलेश जी। इस बार सड़क के बाहर जेपी की मूर्ति मिलाकर माल्यार्पण करना पड़ा। इस सब का क्या असर पड़ेगा? ये सब कह रहे हैं चुनावी स्टंट है भाई। देखिए सुचरिता जी, मैं कह रहा हूं कि वो कितने खूबी से गला काट रहा है, कोई देखने वाले को चतुराई नजर आती है। साहब इस बात को देखिए कि किस तरह चिंता व्यक्त कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव की तरफ। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है। देखिए एक बात बताऊं आपसे कि जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, शायद जो तानाशाही की जो परंपरा है, मेरे ख्याल से वो सारे परंपरा को इन्होंने तोड़ दिया, वो सारी हदों को पार कर दिया। आप समझिए कि जननायक, लोकनायक, भारत रत्न जिस तरह जेपी जी का करियर रहा, जिस तरह उनका आंदोलन रहा, जिस तरह उनकी सोच थी, विचारधारा थी, वो सबको इन्होंने कुचल दिया, माल्यार्पण करने नहीं दिया। उनकी जयंती पे किस तरह, शायद मुझे लग रहा है कि इतिहास गवाह है, शायद किसी पार्टी ने इस तरीके का कृत्य किया हो अब तक, किसी ने नहीं किया। इससे यह पता चलता है कि जो सामाजिक पुरोधा हैं, जो सामाजिक समरसता में विश्वास रखते हैं, बीजेपी उनको कैसे कुचलती है, इसकी सोच कैसी है। ये हमेशा इसने लोकतंत्र की हत्या की है और वही लोकतंत्र की हत्या आज इनके सामने, इनके चेहरे पर दिख रहा है। इन्होंने ये इनकी कृत नहीं है, ये इनकी विचारधारा है। ये हमेशा इनकी विचारधारा रही है कि जो भी समाजवादी की बात करेगा, जो सामाजिक समरसता की बात करेगा, जो समाज को बांटने नहीं के बजाय उनको इकट्ठा करने का काम करेगा, उसको हमेशा ये कुचलने का काम करेगी। मैं बता रहा हूं, जिस तरह फोर्स लगाया गया, जिस तरह ताकतें लगाई गई, आज छावनी में तब्दील कर दिया गया। यकीनन तकलीफ है। अगर उसका 1% भी फोर्स, अगर 1% लोग अगर वहां पर लग जाते जेपी सेंटर में, तो शायद बेहतरीन तरीके से वहां अरेंजमेंट हो सकता था। और रही बात सफाई की, इतने सालों से, कई साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी तक आप सफाई नहीं करवा पाए। 850 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आपको जनता का पैसा है, उस जनता के पैसे को आप दुरुपयोग कैसा कर रहे हैं? वो अगर बन जाता, तैयार हो जाता, तो आज उसमें तमाम तरीके के मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। क्या जनता को सुविधाएं नहीं मिलती? लेकिन आप सुविधा नहीं देना चाहते। आपने कभी कोई चीज बनाने का काम नहीं किया, सिर्फ आप विनाशकारी लोग हैं। बताइए लखनऊ में कौन सा ऐसा काम माननीय योगी जी ने किया है जिसमें जनता का लाभ हो? कोई ऐसा काम नहीं है। बताने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। एक सेंटर अगर बना हुआ है, ये तस्वीरें मैं एक बार अजीज खान साहब दिखा देती हूँ, क्योंकि आज जो आप कह रहे हैं कि इतनी फोर्स लगा दी गई, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ अजीज खान साहब, ये तस्वीरें जो मैं दिखा रही हूँ इस वक्त, जरा इनको काटिए और जरा बड़े स्क्रीन पर काटिए, क्योंकि ये तस्वीरें जो हैं, ये आज अखिलेश यादव के आवास के बाहर ये फोर्स तैनात थी। अब अजीज खान साहब इसी का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इतनी फोर्स अखिलेश यादव के घर के बाहर क्यों लगाई गई। ऐसा लग रहा था कि उनको वो घर से ना निकल पाए, ये पूरा इंश्योर करने की कोशिश हुई, ये फोर्स लगाई गई।
और ये ऐसा लग रहा है कि इंश्योर करने की कोशिश की गई कि भाई वो घर से ना निकले। अब मैं शिवम इसी पर पूछ रही हूं, भाई ये सवाल तो पूछे जाएंगे कि इतना अमला आपने लगा दिया अखिलेश यादव के घर के बाहर, ये इसकी क्या जरूरत थी? आपने वहां पर पुलिस को लगा दिया, आपने कहा नहीं आ सकते हैं जेपी सेंटर में, ठीक है, लेकिन इतनी फोर्स एक देश के, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, आप उनके घर के बाहर इतनी फोर्स क्यों लगा रहे हैं भाई? मैं तो खुद ही कह रहा हूं सुचारिता जी, अखिलेश जी बड़े नेता हैं। अब और अजीज खान साहब ने शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर पढ़ देता हूं कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई और देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। मुझे तो उल्टा इस बात का शक है कि समाजवादी नहीं चाहते क्या कि अखिलेश यादव जी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बेहतर रहे, साउंड रहें, हेल्दी रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारी तो जिम्मेदारी है भाई, वो उसी प्रदेश में वो रहते हैं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब कैसे उनको ऐसे जाने दे बताइए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इतनी फोर्सेस लगा दी, चाहते तो वो सांप बिच्छू ठीक करा सकते थे, साफ कराते थे। आपके जमाने में भैंसे ढूंढती थी पुलिस, अब सांप बिच्छुओं को मारे। अरे गजब बात है भाई। वहां पर जो निर्माणाधीन कार्य हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें रही हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर बंद है। बंद स्ट्रक्चर में कभी भी इस तरह से माल्यार्पण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, बहुत इतनी सी बात है। लेकिन उसको बड़ा चढ़ाकर आप लगातार अगर राजनीति करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अखिलेश जी की चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, एलडीए को, सबको चिंता है भाई। चिंतावश अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इसका सम्मान करना चाहिए भाई। जरूरी नहीं है आपको सम्मान अगर किसी देश के महापुरुष के प्रति दिखाना है तो आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, आपने उनकी एक मूर्ति बनाई थी अपने समय में, लेकिन आज वो जगह जो है ऑपरेशनल नहीं है, वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई तो आप अपने घर में भी किसी का सम्मान करेंगे तो सम्मान होगा। अब मैं अखिलेश यादव जी का मान लीजिए मैं सम्मान करता हूं, आपसे मिलकर सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या सम्मान नहीं है क्या उनका? है। रिस्क लग रहा है मुझे उल्टा। मैं तो चाह रहा हूं समाजवादी वाले इसमें पता नहीं कोई राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अखिलेश जी सेफ रहे, सही रहे, बेहतर। अजय वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया इन्हीं तस्वीरों को लेकर। जो आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष के घर के आगे आपने फोर्स लगा दी, वो कह रहे हैं कि अराजकता और गुंडागर्दी तो सपा की पहचान है। यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। सड़क पर इतने सारे लोग आ गए, किसी ने जंजीर पहनकर दिखाने की कोशिश की कि हमें जंजीरों में कैद कर दिया है। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जंजीरों वाली, विजुअल वो रखिए जरा। और उसके साथ साथ सड़क पर इतनी भीड़ जमा हो गई वहां पर। अब उन तस्वीरों के साथ तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए। जंजीरों के साथ कैद कर दिया है, फोर्स लगी हुई है, जो सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं वो तस्वीर दिखाइए। तो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये यूपी बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? अब जरा बताइए, ये माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? सीधे अजय वर्मा जी आपसे पूछ रही हूं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, अब जेपी का इतना सम्मान है तो वो कह रहे हैं